मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। देर रात घर के दरवाजे पे चुपचाप जला दें एक घी का दीपक, 30 सेकंड में देखें असर। दोस्तों, अपने बुरे समय को दूर भगाने के लिए और घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए आपने विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए ही होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इससे ज्यादा सरल और असरदार उपाय और लाभकारी उपाय आज तक आपने नहीं किया होगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में गौ माता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और उनके घी को प्रसाद के रूप में माना गया है। तो गौ माता के घी के इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाएंगे, जिससे कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और बुरा समय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, बजरंगबली का और माता रानी का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जोर से बोलो जय बजरंगबली, सारे बोलो जय माता की। दोस्तों, इस उपाय में घर के सभी परिवारजनों का हिस्सा लेना अनिवार्य है। खास करके घर की महिलाओं का विशेष करके साफ सफाई में भाग अवश्य लेंगे। यह उपाय वैसे तो किसी भी दिन और रात्रि के समय किया जा सकता है, लेकिन खास करके माता रानी के दिन शुक्रवार को अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, रात को जो भी कार्य आप करते हैं, अपने घर में जो भी कार्य आप करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, घर को संभालना या फिर बिस्तर वगैरह समगाना, घर के मंदिर में पूजा इत्यादि करना, इन सभी कामों से आप निवृत्त हो जाएं और घर के सभी परिवारजन रोजाना के शाम को किए जाने वाले सभी कार्यों से मुक्त हो जाएं। उसके बाद घर की महिला खास करके स्नान जरूर कर ले और हो सके तो लाल वस्त्र ग्रहण कर ले, जैसे कि उसमें कुछ भी लाल, जैसे कि साड़ी, लाल चुन्नी या लाल दुपट्टा हो सकता है। अब आपको उस समय का इंतजार करना है जब आप सोने लगते हैं, यानी कि जिस समय के बाद आपके घर पे कोई भी आता जाता नहीं है। लेकिन इससे पहले इस उपाय के लिए कुछ खास तैयारी अवश्य कर लेनी है। आपको सिर्फ पता लगाना है कि गौ माता के घी का जो आप प्रसाद बनाएंगे वो आप किस प्रकार बनाएंगे। यानी कि आपको जो गौ माता के घी का जो प्रसाद है, घी वाला जो आप दीपक जलाने वाले हैं, उसके लिए आपको कुछ खास तरह का प्रसाद भी तैयार करना है, जो कि आपकी इच्छा से, आपकी श्रद्धा से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खीर, हलवा, लड्डू इत्यादि, जो भी आपके मन में हो। अगर आप खीर बनाते हैं या फिर और उसके अंदर घी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह भी आवश्यक रूप से गौ माता का ही घी होना चाहिए। इसकी मात्रा में आप अपनी श्रद्धा अनुसार कम या ज्यादा कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेषकर आप अपने रसोई घर में अपने हाथों से ही बनाएं, वह भी बिल्कुल उसी दिन शाम को ताजा प्रसाद। इस पूजन क्रिया में इस्तेमाल किया जाने वाला पहले का बनाया हुआ बिल्कुल भी किसी के साथ जो दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, वह तो आप बाजार से नया खरीद सकते हैं, अथवा पुराना कोई भी जो आप दीपक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। और साथ ही यह भी ध्यान रखें
कि वो कहीं से टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और इससे जो भी आप जो भी कार्य करेंगे उसके लिए अपने हाथों से बनी होनी चाहिए। बाजार की बनी हुई चीजें इस पूजन में करिए, हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। अब आपको घर के मंदिर में ही ये दीपक पहले से रख के चलाना है। साथ ही प्रसाद का भोग भी आपको दुर्गा माता की मूर्ति के चित्र के समक्ष रख करके आप उनकी आरती चालीसा जरूर पढ़े, जिसमें आप बोल बोल कर जरा और जोर जोर से पढ़ सकते हैं। और घंटे घंटे का इस्तेमाल भी आप आरती के समय कर सकते हैं और थाली में सजा भी सकते हैं। और साथ ही घर के सभी परिवारजन एक बार कम से कम इस दीपक को हाथ एक बार तो जरूर ही लगा लें। इसके पश्चात आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके मन ही मन भगवान से पूरा जोर लगाकर मन लगा करके उनको याद करते हुए अपनी इच्छा मनोकामना जाहिर करें। और फिर घर की महिला ही इसे अपने हाथों से घर के मुख्य द्वार पर रखकर आएगी। वह भी इसी तरीके से घर के द्वार पर रख के आना है कि उस समय जो आपका दाहिना हिस्सा होगा, आपको मतलब घर के मुख्य द्वार के दाहिने हिस्से की ओर आपको ये दीपक रखना है। जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो आपका दाहिना हिस्सा सीधे हाथ का जो हिस्सा होगा वहां पर आपको ये दीपक जो है रख के आना है। और आपको ये इस प्रकार से रखना है कि वहां हवा इत्यादि से कुछ भी इसे नुकसान ना हो, ये बुझ ना जाए। इसके बाद घर में कोई भी व्यक्ति आना जाना नहीं चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और इस दीपक को रखने के बाद आप इसके ऊपर अक्षत यानी कि कुछ चावल इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। और इसे वहां रखने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ताला इत्यादि, जैसे कि आप सभी रात्रि को रोजाना लगाते हैं उस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। इस दीपक को हाथ में लेने समय आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल ही साफ सुथरे होने चाहिए। और साथ ही साथ चप्पल जूते इत्यादि हमें पहले ही इस उपाय को करने से पहले ही दूर खोल देने हैं। और यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन खास करके शुक्रवार को करने का विशेष लाभ जरूर मिलता है। अगर किसी से भी मुमकिन हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पढ़ा जा सकता है, या फिर यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पंडित इत्यादि से पढ़वा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इतना भी मुमकिन नहीं है तो इस दीपक को जलाने के साथ ही साथ अगले दिन सुबह किसी विवाहित स्त्री या फिर कन्या को कुछ लाल वस्त्र जरूर दान में दे दें। फिर लाल चूड़ी बिंदी इत्यादि कुछ भी आप इसमें दान दे सकते हैं, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। दीपक रखने के पश्चात यह प्रसाद घर के सभी सदस्य जनों को जरा जरा सा ग्रहण जरूर कर लेना है। अगले दिन सुबह उठने के पश्चात यह दीपक आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगले दिन ही इसे जल में प्रवाहित किया जाए। जब भी आपसे मुमकिन हो या फिर आने वाले कुछ कितने भी दिनों में ऐसा आप कर सकते हैं, यानी प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन इस दीपक को अगले दिन सुबह ही वहां से उठा के किसी की नजर ना पड़े इस प्रकार से इसे कहीं भी रख दें। और साथ ही इसे नीचे किसी स्थान पर यानी जमीन पर नहीं रखना है, आप इसे किसी ऊंचे स्थान पर ही रखें। अगले दिन सुबह अगर किसी कन्या इत्यादि को कुछ काम नहीं कर पाए तो अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात, यदि आप कुछ दान नहीं कर पाए तो स्नान करने के पश्चात खाली पेट ही दुर्गा माता के मंदिर में जाएं। अन्यथा ऐसे किसी मंदिर में जा सकते हैं जहां उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही हो या फिर हो चुकी हो। वहां जाकर भी आप अपनी आंखें बंद करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप उनके चरण के दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं। और उसके बाद आप वहां पर किसी पूज्य पंडित की आप उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप चाहें तो उस मंदिर में जाकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि मुमकिन हो तो आप वहां पर जाकर के कुछ भेंट अवश्य दे दें, जैसे कि कुछ फल इत्यादि
और पंडित जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें, तो ये आपके लिए बेहतर ही होगा। कुछ ही दिनों में आपको उसकी सफलता दिखाई देने लगेगी और हर मुमकिन नामुमकिन काम मुमकिन होने लगेगा। दोस्तों इसके साथ ही आप कुछ और भी कार्य कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन प्रसाद बनाना और दीपक जलाना ही इतना ही आपके लिए उपयुक्त है। बाकी आप अपनी इच्छा से कुछ भी करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। हम आपको जरा जरा से बिल्कुल कम खर्चों वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो कि इस उपाय के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे कि नवरात्रि के प्रकार ही आप अगले दिन उस दीपक को जलाने से अगले दिन सुबह अपने रसोई घर में कोई रोटी बनाकर कुछ कन्या को या फिर कुछ भोजन बना करके प्रसाद बना के कुछ कन्याओं को अपने घर बुला करके उनको जिमा सकते हैं, या फिर आप उन कन्याओं के घर जा करके भी उनको भोजन करवा सकते हैं। इसे भोजन क्रिया करके पूरा, और या फिर आप किसी जरूरतमंद को भी आप ये जो है प्रसाद या फिर भोजन इत्यादि करवाएंगे तो आपको इसका कई गुना लाभ बढ़ करके मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों पैसे जो की समस्या सबसे बड़ी है दोस्तों, उसकी समस्या आपकी उपाय करने से, साथ ही साथ ये कन्याओं को जिमाने से इत्यादि करने से या भूखों को भोजन कराने से आपको साथ ही साथ दोस्तों ये सब काम करने से बहुत ही जल्दी पैसे के मामले में बरकत हो जाती है। यदि ये सब करने में भी आप समर्थ ना हो तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 11 सुहागिनों को कुछ लाल बिंदी चूड़ी इत्यादि यानी सुहाग का जो सामान होता है वो आप 11 सुहागिनों को दान में दे सकते हैं। और या फिर दोस्तों इसके अलावा तो दूसरा उपाय हम बताने जा रहे हैं, अगर इतना भी आपसे ना हो पाए यानी कि आप खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मीठी रोटी बना करके गौ माता को खिला दिया करें रोज, जो कि खास करके बिल्कुल ताजा होनी चाहिए, आपके रसोई घर में बनी हुई होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये गौ माता या तो आवारा पशु हो या फिर गौशाला में हो या फिर डेयरी फार्म में पाली हुई गौ माता। डेयरी फार्म में पाली हुई गौ माता को भोजन कराना दोस्तों इतना लाभकारी नहीं होता, क्योंकि इनकी नियमित रूप से सेवा और उनका भोजन इत्यादि का जो है ध्यान रखा जाता है, क्योंकि डेयरी फार्म वाले इनसे अपनी आउटपुट लेते हैं तो उनसे उनका वो पूरा नियमित ध्यान रखते हैं, तो उनको खिलाना इतना लाभप्रद नहीं होता है। यदि आपके समर्थ ना हो तो आप उनको भी खिला सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि गौशाला में या फिर किसी आवारा पशु को, आवारा गाय को खिलाएं। दोस्तों इस रोटी को बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि रोटी को बना करके आप उसके ऊपर गुड़ इत्यादि रख के खिला सकते हैं, या फिर रोटी को बनाते वक्त ही उसमें चीनी या फिर शक्कर इत्यादि मिला करके आटा गूंथ लें और उसकी रोटी बनाएं। आप चाहें तो दोस्तों एक से ज्यादा रोटी बना सकते हैं और एक से ज्यादा गौ माताओं को भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ आप चींटियों को आटा डाल सकते हैं, कुछ मीठा मिक्स करके आटे के अंदर, फिर आप चींटियों को खिला सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं, और अगर संभव हो, जितना संभव हो, जरूरतमंदों को खाना अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट में आप जरूर लिखें जय बजरंगबली। अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं, आप बजरंगबली को मानते हैं और माता रानी को मानते हैं तो आप कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। माता रानी को मानते हैं तो आप लिखें जय माता की। दोस्तों जरूर लिखें। यदि आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा भी हो, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी और हनुमान जी दुष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद और जय बजरंगबली।